कि भैया इतना हस्तमैथुन किया मेरा डाइजेशन सिस्टम ही ख़राब हो गया। हाँ जी भाई जी, राम राम जी सभी भाइयों को। मैं तुम्हारा भाई रवि कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज मेरे ब्रह्मचर्य पालन का 18वां दिन है और हम मजबूत तरीके से ब्रह्मचर्य की तरफ बढ़ रहे हैं। गंदी आदतें हमारी छूटती जा रही हैं और शायद जब से आप मेरे साथ जुड़े हैं आपकी भी गंदी आदतें छूट गई होगी। तो अपने ब्रह्मचर्य की शुरुआत हम कैसे करते हैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, क्योंकि हमारे साथ कुछ नए भाई लोग जुड़े हैं। तो सबसे पहले आपको दोस्तों 4 बजे उठ जाना है, 1 से 2 गिलास पानी पीना है। उसके बाद फ्रेश व्रेश हो के अच्छे तरीके से 45 से 50 मिनट वर्कआउट करना होता है। तो अब हमने अपना फ्रेश व्रेश का काम निपटा के अब हम वर्कआउट की तरफ हैं। और वर्कआउट से पहले आपको जो है 10 से 12 मिनट वार्म अप करना होता है। जिन भाइयों को वार्म अप नहीं पता तो उनको देसी भाषा में बता दो कि भाई अपनी बॉडी को थोड़ा गर्म करना होता है। जैसे एक सिपाही मैदान में जाने से पहले अपने हथियार की साफ सफाई करता है, ऐसे ही एक ब्रह्मचर्य को व्यायाम करने से पहले अपनी बॉडी को गर्म करना होता है। तो इसको हम वार्म अप बोलते हैं। तो सबसे पहले हम वार्म अप करेंगे। भाई आप लोग देख रहे होंगे कि भाई मैं 2 से 3 दिन हो गए यही लोअर पहन के वर्कआउट करता हूँ। देखो भाई मेरे पे ना काम बहुत ज़्यादा होता है, तो इस करके मैं कपड़े भी मेरे पास नहीं है। तो मैं जो कपड़े नहाता हूँ ना शाम को उन्हीं को पहन लेता हूँ। तो बस आप लोग वर्कआउट वार्म अप पे ध्यान दो, फालतू की चीज़ों को मत देखा करो भाई। वार्म अप अच्छी तरीके से करा करो। कि जब एक अचानक से जोर पड़ता है तो जो है इंजरी बोलते हैं इंग्लिश में, टूट फूट होने के चांस रहते हैं। ठीक है, तो भाई वार्म अप मेरे भाई दबा के किया करो। तो भाई लोगों, आज सबसे पहले लगाने वाले हैं सपाटे। आज हम अपनी एक्सरसाइज को, अपने वर्कआउट को सपाटे से स्टार्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने आप सपाटे लगाने हैं। देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप ऐसे फ्लैट हाथ रख के भी कर सकते हैं सपाटे, ईंट रख के भी कर सकते हैं, ईंट को ऐसे घुमा के भी कर सकते हैं। ईंट से ना पकड़ अच्छी मजबूत हो जाती है। तो आप जैसे भी आपको बेटर लगे ऐसा करो। तो सपाटे आपने कितने लगाने मेरे भाई? सपाटे आपको मिनिमम रोज के 100-150 सपाटे लगाने हैं। इसके बाद लगानी है आपने पुशअप्स। भाई ये हो गई पुशअप्स। पुशअप्स भी आप जो है 100-150। अब इसके बाद हम थोड़ा सा रेस्ट लेंगे। अब इसके बाद लगाएंगे हनुमान दंड। देखो कैसे लगाते हैं हनुमान दंड। तो भाई ये है हनुमान दंड। ठीक है, हनुमान दंड जो भी बंदा ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है जरूर लगानी चाहिए। पूरी बॉडी का वर्कआउट हनुमान दंड से ही हो जाता है। ट्राइसेप, बाइसेप, चेस्ट, बैक, हिप, A to Z वर्कआउट होता है भाई। ये वाली पुशअप्स देखो कैसे लगाते हैं, ये वाली। फिर इसके बाद लगानी है हमने ये वाली पुशअप्स। देखो जब आपके शरीर में जान होती है ना तो एक्सरसाइज आप खुद से बना लेते हो। ठीक, शरीर के अंदर जान को रोको, वीर्य को मजबूत बनाओ। इसके बाद एक और पुशअप रह गई है। ये बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है जो आपको भी बताने जा रहा हूँ। से और यहाँ से ऐसे ऐसे गए, ऐसे बिल्कुल कमर को ऐसे, गर्दन को सीधा किया और फिर वापस आ गए। ऐसे वापस जैसे गए थे ऐसे ही आना है।
ऐसे ऐसे गए, ऐसे आ गए, ऐसे गए, ऐसे आ गए। पेट की एक्सरसाइज, और टांगों को ऐसे उठा लो, ऐसे। ये इसके बाद आप ये वाली लगा लो, ये वाली 2 3, ये वाली ऐसे। ये ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो। सीधी सी बात है, जब आपने वीर्य को रोक लिया, अच्छा खान पान, अच्छी डाइट आप ले रहे हो, तो वेट तो बढ़ेगा 100%। अब इसके साथ साथ इतना हार्ड वर्क करना है कि तुम्हारे शरीर पर गंदा फैट, गंदी चर्बी ना आए, अच्छा मसल्स बने। ठीक है, तो इसके लिए आपको रेगुलर अच्छे अच्छे वर्कआउट करने हैं, पेट के लिए, चेस्ट के लिए, ठीक है, बाइसेप्स के लिए। तो बहुत ही अच्छे तरीके से अपने शरीर का निर्माण करना है, बॉडी को अच्छा बनाना है। ये नहीं कि ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं और लटका लिया पेट, इतना बाहर पेट आ गया है, ऐसे नहीं करना। वर्कआउट हो गए कंप्लीट। अब थोड़ा सा योग करते हैं, क्योंकि वीडियो में आपने ज़्यादातर मेरी वीडियो में देखा होगा, मैं योग को पहले लेता था। आज की वीडियो में मैंने क्या किया, वर्कआउट को पहले लिया, योग को बाद में। ठीक है, तो थोड़ा सा सबसे पहले क्या करेंगे भाई, सबसे पहले करेंगे कपालभाति। सांस को अंदर खींचो, दो से 3 मिनट करो दबा के। एक से लिया, दूसरे छोड़ दिया, इससे ले इसे छोड़ दिया। इसको 2-3 मिनट करो। ये वाला सांस को पूरा ऊपर खींचो, खींच लिया। अब हाथों को ऐसे गोल गोल घुमाओ। जो भाई लोग कहते हैं ना कि भाई पेट साफ नहीं हो रहा, आंतें चिपकी हुई आपस में, ठीक है, पानी पीता हूँ, गर्म पानी पीता हूँ, फिर भी पेट साफ नहीं होता। अच्छा, अब इसके बाद करेंगे हम पवन मुक्तासन। और यहाँ पे ये है हलासन। हलासन के बाद करेंगे हम उधर सर्वासन। ऐसे गए, ये उठाया टांगों को और ये ले गए सीधा ऊपर, ये टांगे बिल्कुल सीधी। ये हो गया आपका उधर सर्वासन। ठीक है, ये तो मैं आपको कर करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब आप इसको अपने हिसाब से समय बढ़ा सकते हैं कि भाई आप हलासन कितनी देर तक पीछे रोक सकते हैं, उधर सर्वासन कितनी देर तक कर सकते हैं, पवन मुक्तासन कितनी देर तक कर सकते हैं। ये सब आपको करना है। ला कर लो भाई। कल एक भाई का कमेंट आता है, उस भाई ने 2 से 3 बार कमेंट कर लिया, मैंने उसका रिप्लाई भी दिया। भाई का कमेंट ये है कि भाई मुझे रात को 2 बजे के बाद सोपंदोष होता है, अब इसका क्या करूँ। देखो, मैंने आपसे बताया था कि भाई जब आपने ये गलत क्रिया की है, हस्तमैथुन किया है, तो इतनी आसानी से तो आप इसको रोक नहीं सकते। तो धीरे धीरे भाई सीढ़ी चढ़ते जाओ, होता है होने दो, अपने हाथ से मत करो, तो धीरे धीरे इस प्रॉब्लम सही हो जाएगी। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि भाई नहीं रुक रहा, तो एक काम करना, बाज़ार में जाना, वहाँ से तिरफले का रस लेकर आना। तिरफले के रस की बोतल आएगी, उसको आप सुबह खाली पेट पियो, 1 ढक्कन सुबह खाली पेट पीना है। अब जो अगर आपके होगी पेट की बीमारी के हिसाब से कि भाई बहुत से हो जाती है कि कब्ज रहती है, पेट साफ नहीं होता, इसकी वजह से सोपंदोष होता है, तो भाई उससे ख़त्म हो जाएगी। अगर होगी आपकी गलत क्रिया की वजह से, हस्तमैथुन करने की वजह से, फिर आपको इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में आप त्रिफला का रस ले करके देख लो,
एक बार आएगी 15 से 20 दिन चल जाएगी, ठीक है। अब उसको यूज करो, उससे भी आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो सकती है। अगर आपके पेट की बीमारी के हिसाब से आपको ये बीमारी हुई, अगर आपने जो है गलत क्रिया के हिसाब से की है, तो फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करो, वहाँ आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा। भाई का मैसेज क्या था कि भैया इतना हस्तमैथुन किया, मेरा डाइजेशन सिस्टम ही ख़राब हो गया। कहने का मतलब है कितनी मुट्ठी मार ली कि भाई मेरा जो डाइजेशन सिस्टम है वो ख़त्म हो गया। इतनी मुट्ठी क्यों मारी आपने? कोई कंपटीशन था किसी से? कोई आपको कहीं पे कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना था जो आपने अपना डाइजेशन पेट ही ख़राब कर लिया? तो भाई इसका भी आपका भी एक ही सॉल्यूशन है भाई। पहले तो अगर आपका डाइजेशन कमज़ोर है, आपने हस्तमैथुन कर लिया है ज़्यादा, तो आपको करना क्या है, पहले तो आप 2 से 3 दिन का व्रत करो। बिल्कुल उसमें आपको कुछ नहीं खाना, पानी पानी पीना है और थोड़ा सा सलाद जूस हल्का लिक्विड में, शेक नहीं पीना। कभी मैंगो शेक पी लो और ये पपीता शेक पी लो, लिक्विड में जूस लेना, जैसे मौसमी का, अनानास का, खीरे वीरे, सलाद, ठीक है। 3 दिन के बाद आपने जो है खाना स्टार्ट करना, वो भी हल्का हल्का। अब आप हल्का हल्का खाना स्टार्ट करोगे तो जो है आपके डाइजेशन में सुधार होगा, क्योंकि 3 दिन तक आपने अपनी आंतों को, अपने लिवर को रेस्ट दे दिया। अब जब ये सब चीज़ें रेस्ट पे होगी, इनका जोर कम लगेगा, इन पे प्रेशर कम पड़ेगा। तो क्योंकि हमारा डाइजेशन एक ऐसा सिस्टम है लीवर का और आंतों का, अगर इनको आराम दे दिया जाए तो ये खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। तो आप ऐसा कीजिए, 2 से 3 दिन व्रत कीजिए, उसके बाद हल्का खाना खाइए, धीरे धीरे अपनी डाइट को बढ़ा दीजिए और ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए और ये मुट्ठी मुट्ठी बंद कर दीजिए, ठीक है। अपने आप तुम सही हो जाओगे। तो भाई ये था आज मेरा ब्रह्मचर्य का 18वां दिन, और अब हम एंड में ये ज्ञान की बातें बंद करते हैं। तो दोस्तों ये था अपने ब्रह्मचर्य का आज का 18वां दिन, जो कि सुबह के वर्कआउट के साथ कंप्लीट होता है। और अब हम ये ज्ञान की बातें बंद करते हैं। और हाँ, एक बात और बता दूँ, जो भाई अपना वेट बढ़ाना चाहता है ना, उसके लिए स्पेशल वीडियो आने वाली है भाई।